हाय गाइस, वेलकम टू आयुष मैथ्स। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब पढ़ रहे थे साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज की आज ये तीसरी क्लास है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस के एग्ज़ाम कंटिन्यू आपके लगे हुए हैं, और उसी की प्रिपरेशन में हम लोग कुछ चैप्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उनको कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आपका ये एक चैप्टर चल रहा है साधारण ब्याज। और उसमें हम लोगों ने 2 क्लासें, अगर जिन लोगों ने आज ये पहली बार क्लास में जुड़े हों तो वो लोग पहले जा कर के 2 क्लास जो हो चुकी हैं उनका बेसिक पहले क्लियर करें, उसके बाद इस क्लास में आएँ और अपनी प्रैक्टिस करें। क्योंकि आपको अगर इस चैप्टर का बेसिक नहीं आएगा, आप इसके कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, तो आप सवाल नहीं टाइम पर वहाँ बना पाएंगे। क्योंकि सवाल से जिस तरह बच्चों को डर लगता है इस चैप्टर से, एसआई हो या सीआई, उसको अगर अच्छे से करना है, टाइम पर करना है, तो आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। और उसके लिए आपको लास्ट की 2 क्लासें पहले देखनी होंगी, उसके बाद यहाँ के सारे सवाल आप बना पाएंगे। चलिए आज की नई क्लास स्टार्ट करते हैं, और इसमें हम लोग कुछ और बेहतरीन और देखेंगे आपकी किस लेवल के सवाल हम लोग यहाँ करने वाले हैं। जैसा कि आपने पिछले लास्ट 2 क्लासों में देखा होगा कि हम लोग विद कॉन्सेप्ट और कैसे कैसे सवालों को विद इन सेकेंड, कुछ सेकेंडों में ही बना पाते हैं। तो उसके लिए आज भी आपको बहुत मज़ा आने वाला। आप देखेंगे किस तरह के सवाल, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि किस लेवल का सवाल है यहाँ पर, और ऐसे सवालों को हम लोग कैसे टाइम पर लगा सकते हैं। और सभी के सभी टीसीएस ने हाल फिलहाल में जो सवाल पूछे हैं अन्य एग्जामों, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी के, उन सब में से हम सवाल लेकर के आए हैं, और आप खुद देखेंगे कि इन सवालों को कितनी जल्दी से हम यहाँ बना पाते हैं। ओके, तो चलते हैं। और सभी लोगों का वेलकम है, सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल पर, कि आप सबका जो प्यार मिल रहा है इसके लिए कि आप कंटिन्यू क्लास पर बने रहें, और बस यहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर करें, बेहतर से बेहतर करें। और उसके लिए हम भी कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें प्रोवाइड करा पाएँ। ओके, चलिए, तो आज का ये पहला सवाल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कहा गया किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय का संख्यात्मक मान के बराबर है। कितना बेहतरीन सवाल है। इन्होंने एक लाइन बोली कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 9/35 है। जो साधारण ब्याज है यानी एसआई जो है, एसआई साधारण ब्याज, वो मूलधन का 9/35 है, यानी प्रिंसिपल का 9/35 है। ये बात इन्होंने बोली, अर्थात यहाँ से एसआई आपका कितना हो जाएगा 9। अगर एसआई की बात करें साधारण ब्याज की, तो यहाँ पे एसआई आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और प्रिंसिपल आपका कितना है 5 है। तो आपको पता है साधारण ब्याज का फार्मूला कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे कितना 100, PRT/100। यहाँ से एक और लाइन बड़ी अच्छी बोली गई है। इन्होंने कहा यह दिए गए धन पर जो ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय के संख्यात्मक मान के बराबर है। यानी जो समय है, समय, वो समय आपका दर का कितना, इन्होंने बताया दर का 5/7 गुना, दर का 5/7 गुना के बराबर है। अगर आपका रेट R है तो टाइम जो होगा वो 5R/ कितना हो जाएगा 7। इन्होंने एक बात और यहाँ से बताई, तो अगर आप चाहें तो फार्मूले का यूज कर सकते हैं। एसआई आपका कितना है 9 है, और अगर प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल आपका दिया गया यहाँ कितना 35, आपका प्रिंसिपल 35 है। और अगर आर की बात करें तो आर आपका आर ही है, लेकिन टाइम जो है वो 5R/ कितना है 7/100। यहाँ से आप बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7×5 = 35 हो जाएगा, और 5×25, और 25 चौको कितना 100, और 9 चौक 36, यानी R गुणे R बचा यहाँ पर, R² अगर 36 के बराबर है तो R यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 6। तो आप खुद देख पा रहे हैं कि सवाल कितनी आसानी से सॉल्व हो चुका है। इन्होंने ब्याज की दर ही पूछा था, यानी आपका ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। तो हर एक सवाल को टाइम पर बनाने के लिए आपको एक एक चीज़ सीखनी होगी, कैसे सवाल की भाषा को पकड़ना है। वहाँ पर आपको पता है कि आपके लिए कितना समय होता है, 1 घंटे में आपको सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि किस तरह, अब तो आपका पैटर्न चेंज भी हो चुका है। अब आपको एमटीएस का अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं मैथ्स और रीजनिंग के, और सीएचएसएल और सीजीएल का सेम पैटर्न है कि आपको वहाँ सवाल 30 जो करने हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, चलिए, तो और भी कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं और उन पर आधारित हम लोग सवाल लगाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग सवालों को टाइम के अंदर बना पाएंगे। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर आपको एसएससी क्रैक करना है, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम निकालना है, तो उसके लिए आपको
कॉन्सेप्ट के साथ साथ वो हर एक तरीका सीखना होगा जिससे आप सवाल सेकंडों में वहाँ पर बना पाएँ। ओके, तो चलिए उसी के कड़ी में आज हम एक को पहले कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए SI साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT/100। कितना होता है, PRT/100 होता है। अगर PRT/100 में आपसे कोई दो चीज़ें कांस्टेंट करने को कह दिया जाए, दो चीज़ें कांस्टेंट मतलब अगर वो कहते हैं मूलधन और दर आपका कांस्टेंट, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, तो आप सीधे ये कह सकते हैं कि जो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा या घटेगा वो किसके बेस पर बढ़ेगा घटेगा, वो टाइम के आधार पे। अर्थात जो साधारण ब्याज होता है वो टाइम के फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपका टाइम बढ़ेगा तो आपका साधारण ब्याज भी बढ़ेगा, और अगर आपका टाइम कम हो रहा तो आपका साधारण ब्याज भी कम हो जाएगा, अगर आपका P और R यानी मूलधन और दर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अगर कोई भी दो चीज़ें हों, अगर आपसे कह दिया जाए कि मूलधन और समय आपके कांस्टेंट हो गए, तो फिर साधारण ब्याज पर सीधे प्रभाव किसका पड़ जाएगा, रेट का। यानी रेट आपका अगर बढ़ेगा तो आपका साधारण ब्याज भी बढ़ेगा, अगर रेट आपका कम होता है तो आपका साधारण ब्याज भी कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर इन तीन चीज़ों में कोई दो चीज़ें कांस्टेंट है तो आपके साधारण ब्याज पर प्रभाव सीधे तीसरी चीज़ के द्वारा पड़ेगा, यानी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, उसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। अगर वो चीज़ आपकी बढ़ती है तो आपका बढ़ेगा। अब इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ सवाल ऐसे करने वाले हैं कि आप खुद देखेंगे TCS ने जो SSC में पूछे सवाल आप उनको कितने सेकंडों में बना पाते हैं। कुछ ही सेकंड में आप उन सवालों को अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप विदाउट पेन और कॉपी के सवाल का आंसर बता सकते हैं। ये हम कोई ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, आप इस कॉन्सेप्ट को केवल ध्यान रखिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आप बना चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं, तो आप 2-3 सेकंड में सवाल का आंसर फेंक पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सवाल अगला देखते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्या है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इन्होंने कहा सवाल में कि 3 वर्ष के अंत में 500 रुपये की राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 100 रुपये है। 3 वर्ष के अंत में 500 रुपये की राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 100 रुपये है। आगे फिर 500 रुपये पर समान अवधि के लिए दुगनी दर पर, कितनी बेहतरीन बात बोली कि 500 ही रुपया है फिर से, लेकिन आपका जो टाइम है वो कांस्टेंट है, आपका प्रिंसिपल और टाइम दोनों कांस्टेंट है। इन्होंने अगली लाइन में बोला है पहले भी 500 रुपया है और बाद में भी इन्होंने कहा कि 500 रुपये पर समान अवधि के लिए, यानी पहले 3 साल था तो आज भी 3 साल है, उसके लिए रेट को अगर दुगना कर दिया जाए तो साधारण ब्याज कितना होगा। हम कहते हैं इस सवाल के लिए पेन और कॉपी का यूज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 3 वर्ष के अंत में 500 रुपये पर जो आपको पहले इंटरेस्ट मिला है वो कितने रुपए है, 100 रुपये है। आपका जो ब्याज मिल रहा है वो 100 रुपये है, लेकिन फिर से कह रहे हैं कि 500 रुपये पर समान अवधि के लिए, यानी आपका मूलधन और आपका टाइम दोनों कांस्टेंट हैं। अगर मूलधन और टाइम आपके कांस्टेंट हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो साधारण ब्याज उसी अनुसार बढ़ेगा जिस हिसाब से आपका रेट बढ़ने या घटने वाला है। तो इन्होंने कहा रेट को इन्होंने दुगना कर दिया है, तो हम इस सवाल में कहेंगे कि अगर रेट आपने दुगना किया है तो आपका ब्याज भी पहले का डबल हो जाएगा, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या आपको लगता है कि ऐसे सवाल लगाने के लिए आपको बहुत समय लगेगा? क्या आपको लगता है कि ऐसे सवालों के लिए नहीं सिर्फ और सिर्फ फार्मूला ज़रूरी है? क्या आपको मतलब आपको रेट या आपके लिए टाइम या कुछ और चीज़ें निकालने की ज़रूरत है? अगर आपको ये बात समझ में आई है कि अगर PRT/100 में कोई भी दो चीज़ें कांस्टेंट हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है वो सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तीसरी वेरिएबल के, तीसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर रेट यहाँ बढ़ रहा तो उसी हिसाब से आपका ब्याज भी बढ़ेगा। ओके, चलिए, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आप यहाँ सीखने वाले हैं। जिस तरह ये आप खुद देखेंगे कि ये CGL का सवाल है, और ऐसे ही कई सवाल जो TCS ने पूछे आप खुद यहाँ पर देखेंगे कि TCS में आए हुए सवाल, और एकदम आप सेकंडों में उड़ा देंगे इनको, आपका बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो बस इस चैनल पर बने रहें और यहाँ पे ऐसे ही सवाल, ऐसे ही तरीके आपको सिखाएंगे कि आप किसी से भी सवाल, आप कोई भी सवाल आपको मिल जाए, बस आप कुछ ही सेकंडों में उसका आंसर बता पाएंगे। अगला सवाल देखें। अब ऐसी डिजिट आती है सवालों में कि रेट और टाइम देख करके ही बच्चा घबरा जाता है
कि वहाँ पर इसको कैसे बनाएं, सवाल पढ़ते ही पढ़ते काफ़ी समय ले लेता है और आंसर तक टाइम पर नहीं पहुँच पाता। आप खुद देख रहे हैं कि ये सवाल जो आपको दिख रहा है कि 3.1 वर्ष के अंत में 6.15%, 6.15% प्रति वर्ष की दर से 6,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 200 रुपये है। फिर से आगे कहा गया है कि 6,000 रुपये पर समान अवधि के लिए तिगुने दर पर, कितनी अच्छी बात बोली है, ये कह रहे हैं कि 6,000 रुपया ही है और उतने ही समय का यानी टाइम आपका पहले के ही बराबर है, लेकिन जो रेट है आपका वो 3 गुना हो चुका है। तो साधारण ब्याज बताइए। मुझे नहीं लगता कि अब आप किसी भी बच्चे को इस सवाल को लगाने में कोई दिक्कत आएगी, कोई समस्या आएगी, क्योंकि रेट या टाइम या फिर आपका रेट कुछ भी रहा हो पहले, लेकिन इन्होंने कहा है कि 3.1 वर्ष के अंत में 6.15% प्रति वर्ष की दर से 6,000 रुपये की राशि पर जो साधारण ब्याज है, जो एसआई आपको प्राप्त हो रहा है, वो कितने रुपया है? 200 रुपया है। अब कह रहे हैं कि आपका 6,000 रुपया प्रिंसिपल है, अर्थात प्रिंसिपल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। फिर से कह रहे हैं कि समान अवधि के लिए, यानी जो टाइम है वो भी आपका कांस्टेंट है, यानी प्रिंसिपल और टाइम आपके दोनों कांस्टेंट हैं। फिर सिर्फ इन्होंने बढ़ाया है तो रेट को 3 गुना किया है। तो हम फिर से वही बात कहेंगे कि अगर रेट आप 3 गुना कर रहे हैं तो पहले प्राप्त होने वाला ब्याज भी आपका कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना, यानी आपका नया ब्याज जो प्राप्त होगा वो 600 रुपया प्राप्त होगा। क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही पूरी तरह? तो आप सेशन को शेयर भी कर दिया करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं इस चैनल को, और भी बच्चों तक हम इस एजुकेशन को पहुंचा पाएँ, इस तरह के कॉन्सेप्ट और भी बच्चों को सिखा पाएँ। ओके, तो इसमें आपकी ये मदद चाहिए कि आप अधिक से अधिक लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर किया करें इस सेशन को, इस क्लास को। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे सवालों को 2-3 सेकंड में बता पाएंगे और विदाउट पेन और कॉपी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपये की राशि 2 साल में 600 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए तो 2 वर्ष में 500 रुपये की राशि कितनी हो जाए? कितना बेहतरीन सवाल है। एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपया है और 2 साल में 600 हो जाता है। अगर 500 रुपया आपका 600 हो जाता है तो आप कहेंगे सर फिर तो इंटरेस्ट 100 रुपया मिल रहा है। 500 आपने जमा किया और वो 600 हो गया, तो आपका एसआई कितना है? तो आप कहेंगे सर एसआई तो हमारा 100 रुपया है। अब कह रहे हैं कि यदि ब्याज की दर आधी हो जाए, यानी रेट को इन्होंने क्या किया है? हाफ कर दिया है। अगर रेट हाफ कर रहे हो तो ये कह रहे हैं तो 2 वर्ष में ही 500 रुपया, यानी समय और मूलधन में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा। समय भी आपका वही है जो पहले था और आपका 500 रुपया प्रिंसिपल था, 500 रुपया आज भी प्रिंसिपल है। तो हम सीधे से कह देंगे कि अगर आप रेट को आधा कर रहे हैं तो हमारा जो एसआई है वो पहले का आधा हो जाएगा, यानी नया एसआई आपका कितना मिलेगा? 50 रुपया, और आपका प्रिंसिपल 500 ही है, तो आपका टोटल पैसा कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे आपका अमाउंट जो है, मिश्रधन जो है 550 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, बातें समझ में आ रही होंगी। तो बस सवालों को ऐसे ही सीखना है आपको। इस चैनल पर आयुष मैथ्स पर आपको इस तरह के बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले सवाल में क्या परिवर्तन किया इन्होंने, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि 3 वर्ष के अंत में आपको बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। हम आपको यहाँ कोई टाइम वेस्ट नहीं कराएंगे, आपसे कोशिश करते हैं कि 25-30 मिनट की क्लास में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करा सकें। इसलिए सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सवालों पे बात करेंगे। आपका समय कितना कीमती है यह हमें बहुत अच्छे से पता है। आपका एग्ज़ाम कितनी जल्दी 1-2 महीने में आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं।
कंटिन्यू एग्जाम एसएससी के लगे हुए हैं, इसलिए तो आपकी भी ज़रूरत है कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ आकर के पढ़ाई करें, सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट पर ध्यान दें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, उसके बाद आराम से दूसरे सब्जेक्टों को भी पढ़ें। ओके, तो कम समय में अधिक चीज़ें आपको यहाँ प्रोवाइड कराई जाएंगी, उसके लिए आयुष मैथ्स पर आप जुड़े रहें लगातार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि 3 वर्ष के अंत में 8% प्रतिवर्ष की दर से 25,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 1,000 रुपया है। इन्होंने बताया जो 25,000 रुपया पे SI है, साधारण ब्याज है, वो 1,000 रुपया है। कितना है? 1,000 रुपया है। समान राशि पर समान दर से 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज। कितनी बेहतरीन बात बोली। पहले जो टाइम था वो है 3 वर्ष, पहले जो टाइम वो कितना है? 3 वर्ष। अब कह रहे हैं नया टाइम जो है हमारा, पहले वाला टाइम आपका कितना है? 3 वर्ष, और अब कह रहे हैं कि जो नया टाइम है वो 6 वर्ष है। तो आप खुद देख पा रहे हैं कि समय को इन्होंने क्या किया? डबल कर दिया। लेकिन इन्होंने कहा कि समान राशि पर समान दर से, यानी प्रिंसिपल और रेट दोनों के दोनों कांस्टेंट है। प्रिंसिपल और रेट में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इन्होंने क्या बढ़ाया है? समय को पहले का डबल कर दिया है। तो और पहले जो आपको इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा हो 1,000 रुपया, और अब उतने ही रुपए पर 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज। तो हम कहेंगे अगर आपने समय डबल किया है तो हमारा ब्याज भी डबल हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका सी इज करेक्ट। यानी अब आपको जो ब्याज मिलने वाला 2,000 रुपया मिलने वाला। कितना मिलने वाला? 2,000 रुपया। ओके, मज़ा आ रहा है सवालों को कर करके? मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो रहे होंगे, और साधारण ब्याज अब आपको आसान लगने लगा होगा कि साधारण ब्याज में अब तो कुछ नहीं है। अगर इस तरह पढ़ाया जाए, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएँ, तो आप बड़ी ही आसानी सवालों को उड़ा देंगे। सेकेंडों में आप सवाल लगा सकते हैं। तो इसके लिए बस आपको कंटिन्यू यहाँ पर क्लास मिलने वाली है। आप इस चैनल पर डेली बने रहें, और अधिक से अधिक जितना हो सके अपने दोस्तों को और भी बताएं, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और अधिक से अधिक हम क्लास प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल आप देखें, ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ है, और ऐसे सवाल बच्चा जब देखता है स्क्रीन पर तो डर जाता है, उसको लगता है कि ऐसे सवाल तो हम बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इस तरह के डेटा दिया जाता है TCS के द्वारा कि सवाल से लड़का घबराता रहता है। इन्होंने कहा है कि 3.54 ईयर। अब कितना टाइम आप देखें कि किस तरह का दिया गया कि लड़के को लगता है कि ये कैसा समय है। ऐसे सवालों को बनाने के लिए तो बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि कुछ वर्ष और पॉइंटों में है कुछ समय। तो इसको कैसे सॉल्व करें, वो इसको हल करने में पड़ जाता है कि इसको हम पहले मंथ में कन्वर्ट करें या फिर ईयर में टोटल कन्वर्ट करें, और इस वजह से वो समस्या में आ जाता है। सवाल में यही है कि 3.54 वर्ष के अंत में 8% प्रतिवर्ष की दर से, यानी जो रेट है आपका वो 8% है। क्या है? 8% है। प्रतिवर्ष की दर से 4,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 100 रुपया है। जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका साधारण ब्याज है, वो कितना है? 100 रुपया है। आपका जो साधारण ब्याज है वो 100 रुपये है। आगे फिर इन्होंने बोल दिया समान राशि पर, यानी P आपका कांस्टेंट है। समान राशि पर 7.08। कितना बेहतरीन समय दिया है इन्होंने। आप देखें, इन्होंने कहा 7.08 ईयर, वर्ष, 7.08 वर्ष के लिए समान दर पर, यानी रेट भी आपका कांस्टेंट है, आपका प्रिंसिपल भी कांस्टेंट है, दोनों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो आपका जो ब्याज बढ़ेगा घटेगा वो किसकी वजह से? टाइम की वजह से, टाइम की वजह से। तो समान दर पर साधारण ब्याज कितना? अरे मेरे भाई, इसमें है क्या? इस सवाल का डेटा बिल्कुल मत देखिए। हम तो कहते हैं पेन चलाने की जरूरत ही नहीं इस सवाल में। आप देखो कि 3.54 का जस्ट डबल है। कितने गुना है? 2 गुना है। 354 का डबल 708। अगर आप टाइम को डबल कर रहे हैं मेरे भाई, तो आपका ब्याज भी क्या हो जाएगा? डबल, और आपका आंसर कितना हो जाएगा? 200। ऐसे सवालों को आप बना नहीं पाते हैं टाइम पर। कैसे लगते हैं ऐसे सवालों को देख करके कि ये टाइम पर नहीं बनेंगे, लेकिन अब आप देखें कि 2-3 सेकंड में, बस 2 सेकंड में आप इसका आंसर फेंक सकते हैं। तो ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपको आयुष मैथ्स पर सिखाई जाएंगी। ये ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसी चीज़ें जो TCS डराता है बच्चों को ऐसे ऐसे सवाल लिख करके कि बस लड़का टाइम पर ना कर पाए, उसके लिए इस तरह का डेटा दे दो कि बस वो कंफ्यूज होता रहे। लेकिन ऐसे सवालों के बेहतरीन तरीके हम लेकर आए, और आप देखें कि बस इस सवाल को CGL में आया हो, चाहे मेंस का सवाल हो, कहीं का भी। ये 2019 के CGL का सवाल है।
आपको लगता है कि नहीं बनेगा टाइम पर, लेकिन ये सवाल तो सेकंडों में लग जाता है। इसके लिए पहले हम कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है तो आप सवाल ऐसा कोई भी बना सकते हैं। ओके, चलिए और आज का एक सवाल और लेते हैं, लास्ट सवाल, अंतिम सवाल आज का होगा। और मुझे उम्मीद है कि ये सारे सवाल आपको पढ़ करके मजा आया होगा। कितने कम समय में अधिक से अधिक सवाल हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, तो समय कम और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके लिए। आज का अंतिम सवाल, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पर फिर ध्यान देना होगा। इन्होंने कहा क्या है, आपको एक चीज़ और बताते हैं। अभी तक आपने ये सीखा कि साधारण ब्याज में अगर दो कोई भी वेरिएबल आपके कांस्टेंट रहें, जैसे जितने भी सवाल आपने किए उन सब में या तो मूलधन और दर दोनों मिला करके कांस्टेंट थे, या फिर मूलधन और टाइम कांस्टेंट थे, कोई दो चीज़ें कांस्टेंट होती थी तो तीसरे के आधार पे आपका साधारण ब्याज बदलता था। लेकिन अगले सवाल में क्या है, अगर आपसे यहाँ पर एक चीज़ हम आपसे कहते हैं कि चलो केवल एक चीज़ आपका कांस्टेंट है, प्रिंसिपल, केवल मूलधन आपका कांस्टेंट है, लेकिन आर और टी दोनों बढ़ाए जाएं। एक एग्जाम्पल से आपको इस बात को समझाते हैं। जैसे हमारा आर पहले है 2%, कितना है 2%, और टाइम है हमारा 3, कितना है 3 है। थोड़ी देर के लिए हम आपसे कह देते हैं कि आपका आर 2% है या टी आपका 3, या फिर आप ये मान लो कि पहले आर आपका आर ही था, कितना था आर, और अब नया आर आपका 2R हो गया है। नया आर कितना हो गया है आपका 2R हो गया, यानी आपने रेट को डबल कर दिया है। और टाइम आपका पहले था t और अब टाइम आपका 3t कर दिया है। अब आपसे कोई कहे कि अब ब्याज बताइए कितना बढ़ेगा, तो लड़का कहेगा हाँ अब तो बड़ी समस्या है इसमें, अब कैसे हम इसमें सॉल्व करेंगे। अभी तक तो आप कह रहे थे कि कोई दो चीज़ें कांस्टेंट है तो तीसरे के आधार पे आपका ब्याज बदल जाता था। अब भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आपका अब जो नया ब्याज होगा वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के आधार पर बढ़ेगा, यानी 2 और 3 अर्थात कितने 6 गुना आपका ब्याज हो जाएगा पहले की तुलना में। कहने का मतलब आप जितनी भी चीज़ों में परिवर्तन करेंगे उनके मल्टीप्लाई के आधार पर आपका एसआई यानी साधारण ब्याज बढ़ेगा। अगर आपने रेट को डबल कर दिया है, समय को 3 गुना कर दिया है, तो हमारा टोटल ब्याज कितने गुना हो जाएगा 6 गुना। क्या आपको अब इस बात से कोई दिक्कत है? भाई आप सीधे समझो कि अगर P कांस्टेंट है, R आपने 2 गुना किया है, T 3 गुना, तो हमारा टोटल जो ब्याज कितने गुना बढ़ जाएगा 6 गुना। तो इसमें कौन सी नई बात हो गई? तो इसी चीज को तो आपको समझना था। अब आप देखें अगला सवाल कितना बेहतरीन आया हुआ पेपर में, और इस सवाल को बच्चा कभी टाइम पर नहीं बना पाता है, क्योंकि वो कभी R निकालने लगता है, कभी T निकालने लगता है, कभी P निकालने लगता है, इनके चक्कर में सवाल छूट जाता है। लेकिन इन सवालों में ऐसा कुछ नहीं करना। अगर एसएससी ने सवाल बनाया है तो आपका वो सवाल 10 सेकंड के अंदर जरूर लगेगा, बशर्ते आपको उसके कॉन्सेप्ट सही पता होने चाहिए। अगर आपको तरीका नहीं आता तो आप सवाल टाइम पर कभी नहीं बना सकते। उसके लिए आपको वो हर एक बेहतरीन तरीका आपको सीखना पड़ेगा जिससे आप सवाल 2-4 सेकंड में बना पाएं, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो चलिए अगले सवाल में क्या है। इन्होंने कहा टी वर्ष के अंत में R% प्रतिवर्ष की दर से P रुपया पर, यानी प्रिंसिपल P है, टाइम आपका T है, और R आपका R% आपका रेट है। R% की दर से P रुपए की राशि पर साधारण ब्याज यानी यसाई जो है वो 100 रुपया है। यसाई आपका कितना है 100 रुपया। ये इन्होंने पहली बात बता दी। फिर क्या कह रहे हैं, उसी राशि पर 3T वर्षों के लिए, यानी आपका प्रिंसिपल तो वही रहेगा लेकिन आपका टाइम जो है वो 3 गुना हो गया है। कितने गुना हो गया 3 गुना। और कह रहे हैं 2R%, रेट भी आपका कितने परसेंट हो गया, डबल हो गया। तो कह रहे हैं मेरे भाई ब्याज कितना मिलेगा। तो अभी तो हमने आपको समझाया कि अगर आप रेट बढ़ाओ, अगर आप टाइम बढ़ाओ तो दोनों के मल्टीप्लाई के आधार पे बढ़ जाएगा, यानी आपका जो ब्याज है वो आपका 3 गुणे 2 अर्थात 6 गुना हो जाएगा। कितने गुना? अभी तक आपका ब्याज कितना था 100, अब पहले का 6 गुना होगा, यानी आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर लहराएगा। आप देख रहे हैं कि इस सवाल का आंसर बी ऑप्शन है। तो इस सवाल को जो अभी तक आपको देखकर डर लगता था कि इसमें कितनी सारी चीजें बढ़ाई घटाई जा रही हैं, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। अब आप बताइए आपको कैसा लग रहा है सवाल लगा करके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दिया करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स टू ऑल आप सभी को, और इसी तरह आप कंटिन्यू बने रहे यहाँ पर, जिससे हम आपको और भी क्लासें प्रोवाइड करा सकें। ओके, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।